जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की धार्मिक एवं आध्यात्मिक धरोहरों में विशेष स्थान रखने वाली गुप्त तीर्थ काशी के नाम से प्रसिद्ध खरौद धाम में रविवार को गरियाबंद जिले के देवभोग अमली पदर क्षेत्र के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कथा व्यास पंडित युवराज पांडे पहुंचे। शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा से पूर्व उन्होंने ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व से परिपूर्ण लक्ष्मणेश्वर धाम पहुंचकर स्वयंभू लक्ष्मणेश्वर महादेव के दर्शन किए तथा क्षेत्रवासियों सहित समस्त देशवासियों की सुख शांति समृद्धि और मंगल की कामना की। पंडित युवराज पांडे ने लक्ष्मणेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के पश्चात कहा कि खरौद केवल एक नगर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं, प्राचीन मंदिर, पौराणिक कथाएं और आस्था से जुड़े स्थल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। खरौद को गुप्त तीर्थ काशी के नाम से जाना इसकी आध्यात्मिक महत्ता को स्वयं प्रमाणित करता है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि खरौद की महिमा और इसके प्राचीन धार्मिक महत्व का जितना व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए था उतना अब तक नहीं हो पाया है। इसके कारण खरौद नगर को धार्मिक, पर्यटन एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में वह पहचान नहीं मिल पाई जिसका वह वास्तव में हकदार है। उन्होंने कहा कि खरौद की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को देश दुनिया के सामने मजबूती से रखने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचकर इस पावन धरा के दर्शन एवं धार्मिक स्थलों का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि खरौद की महिमा को जन जन तक पहुंचाने में स्थानीय समाज, धार्मिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पत्रकारों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही स्थानीय पत्रकार निरंतर क्षेत्र की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समाचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिवरी नारायण नगर के पत्रकार साथियों द्वारा की जा रही खबर सेवा और धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमुखता से सामने लाने के प्रयासों की विशेष सराहना की। पंडित युवराज पांडे ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और किसी क्षेत्र की सकारात्मक पहचान बनाने में उनकी कलम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खरौद, शिवरी नारायण एवं आसपास के धार्मिक क्षेत्रों की महिमा, प्राचीन धरोहर और धार्मिक आयोजनों को निरंतर जनमन तक पहुंचाने वाले पत्रकार निश्चित रूप से सेवा का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकार साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर संगीत की टीम के साथ महादेव के दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ जिला ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की रिपोर्ट। मीडिया के माध्यम से साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं सारे पत्रकार साथियों को शिवरी नारायण क्षेत्र के अपने कथा के माध्यम से भी बोला हूं और फिर बोल रहा हूं दोबारा। मेरे को यहाँ के जो पत्रकार साथी हैं उन लोगों के लगन, उन लोगों के काम के शैली या जन सेवा या जनमानस तक के सारे संदेश पहुँचाने के जो उनके तत्परता है उसको देख कर हृदय से खुशी हुआ। इसलिए शिवरी नारायण क्षेत्र के सारे पत्रकार साथियों को यहाँ के धार्मिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ों को जन जन तक पहुँचाने के लिए हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। और सभी पत्रकार साथियों के मंगलमय जीवन की कामना के साथ तो समस्त कांवड़ यात्री जो यहाँ आ रहे हैं खरौद में, उन लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना देवादिदेव भगवान महादेव से करते हुए समस्त नगरवासी, शिवरी नारायण, खरौद के पावन धरा के समस्त जनमानस सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि भगवान देवादिदेव महादेव के प्रत्येक वर्ष पवित्र श्रावण मास जो अति उत्तम मास और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मास माना गया है, ऐसे मास का आगमन होता है। और हम विशेषकर छत्तीसगढ़ वासी जो हैं, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काशी से कम नहीं है खरौद। बस इसके महत्व को समझना है, या तो अच्छे से इसके महत्व को प्रचारित नहीं कर पाया गया, या तो कहीं पे हमसे कोई कमजोरी रहा, हमसे ही, मेरे से ही, आपसे ही, हम सब से ही। क्योंकि यहाँ के जो महादेव का महिमा है, यहाँ के जो महादेव के आभा है, यहाँ जो शांति का अनुभव है, मैं बता नहीं सकता शब्दों में। और साक्षात काशी का अनुभव होता है यहाँ भगवान महादेव के दर्शन करने में। और मैं अपने कथा के माध्यम से इसको प्रचार करने का प्रयास में भी निरंतर लगा हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के हर मठ मंदिर, हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार सबको जनमानस तक कथा के माध्यम से लाने के प्रयास में हूँ। तो छत्तीसगढ़ का काशी है खरौद। और हमारे जगन्नाथ जी भी एक दिन के लिए शिवरी नारायण आते हैं माघी पूर्णिमा में, तो जगन्नाथपुरी भी एक दिन के लिए बनता है। तो ऐसे पवित्र स्थल में हमारा कथा हो रहा है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि जहाँ हरि और हर का मिलन है, उस मध्य में मेरे को कथा करने का अवसर मिला। सब कथक प्रयास से केसरवानी परिवार की अहम भूमिका है। और आज यहाँ देवादिदेव महादेव की, चूँकि कल सोमवार बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी और मेरे आने से यहाँ पे फिर थोड़े से भक्तों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस विचार को लेकर के मैं आज एक दिन पहले
ही आ गया महादेव के दर्शन करने के लिए। हमारे सारे यहाँ के साथियों ने बहुत सुंदर से दर्शन करवाए, यहाँ के पंडित जी बढ़िया पूजा करवाए और पूरे राज्य के सुख समृद्धि की कामना करते हुए यहाँ से जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ के जनमानस को भी संदेश देना चाहता हूँ कि सरलता, सहजता, दूसरों के दुख को देख करके दुखी होने के भाव, तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच बनो, पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तो मानवता के अधिकारी बनो। मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये कहता है और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सबको, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना। यदि कोई नीचे गिर रहे हैं तो हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाओ, ताकि कम से कम हमारा एक छत्तीसगढ़िया भाई आगे बढ़ सके।